केवट तुम्हारा इंतजार है। जाना हमें भी गंगा पार है, केवल तुम्हारा इंतजार है। और आप है पुनः भाई कुंवर कुशवाहा जी। और केवल भैया अवधपुरी से बन को आए हैं, माता पिता ने बन पठाए हैं। आज्ञा पिता की लेके आए हैं, माता पिता ने बन पठाए हैं। अवधपुरी से बन को आए हैं, माता पिता ने बन पठाए हैं। साथ में सीता मेरी नार है, साथ में सीता मेरी नार है, केवल तुम्हारा इंतजार है। जाना हमें भी गंगा पार है, केवल तुम्हारा इंतजार है। जाना हमें भी गंगा पार है, केवल तुम्हारा इंतजार, केवल तुम्हारा इंतजार, केवल तुम्हारा। अरे ओ केवट भैया, अरे कौन है भैया? अरे केवट भैया हमारे समीप में आओ, हमारे सामने नौका लाओ और माँ गंगा के पार करो केवट भैया। अरे ठहर जाओ भैया, आपकी आवाज को मैं सुन रहा हूं। सुबह सुबह का वक्त है, बड़ी सुबह आप आए हैं कहीं से और आते ही आवाज लगा रहे हैं थोड़ी प्रतीक्षा करो। अभी अभी मैं अपनी नौका को उस पार से लेकर इस पार आया हूं, थोड़ी सी प्रतीक्षा करो। लेकिन आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आज तक हमें ऐसे किसी ने बुलाया नहीं है, न जाने कहां से ये यात्री आए हैं। भैया भैया कहकर बुला रहे हैं, सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है। आप कौन हैं और कहां से आए हैं, मैं जानना चाहता हूं। आप कौन हैं? कौन हो तुम, कहां के हो? कौन हो तुम, हो कौन हो तुम, कहां के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहां के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहां के हो?
तुम वहीं से हमारा पूर्ण परिचय पूछ रहे हो? हाँ। अरे हमारे पास में आ जाओ, हम अपना पूर्ण परिचय यहीं बताएंगे तुम्हें। अरे बताते जाओ भैया, आ रहे हैं धीरे धीरे। हम तुझे बुलाते हैं, तेरी नाम मंगाते हैं। राम मैं हूँ, राम मैं हूँ अयोध्या का, राम मैं हूँ अयोध्या का। मुझे गंगा के पार करो, राम मैं हूँ अयोध्या का। आवाज लगाते हो, क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहाँ के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहाँ के हो? और आज आपकी बातें सुन रहा हूं तो मेरा मन आपकी ओर आकर्षण हो रहा है। ये मेरा मन आपकी ओर खिंचा चला जा रहा है कौन जो दो जानो को ये मन का मीत बनाता है वन से ये दोनों जो अवध से आए हैं। कौन जो दो जानो को ये मन का मीत बनाता है। आवाज लगाता है, क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कौन हो तुम, कहाँ की हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहाँ के हो? हम तुझे बुलाते हैं, तेरी नाम मंगाते हैं। राम मैं हूँ, राम मैं हूँ अयोध्या का, राम मैं हूँ अयोध्या का। मुझे गंगा के पार करो, राम मैं हूँ अयोध्या का। ऐसी वैसी बात भी क्या है, क्यों मुझे बुलाते हो? क्योंकि न जाने कितने यात्री आते हैं, हमें बुलाते हैं। रे केवट पास में जाते हैं, जंगल का मार्ग पूछ कर निकल जाते हैं, लेकिन आप हमें बुला रहे हैं, काम कुछ ऐसा ही तो नहीं है? यदि ऐसा हो तो वहीं से बता दें। ऐसी वैसी बातें भी क्यों मुझे बुलाते हो? काम मुझसे ही, काम मुझसे ही होगा क्या? काम मुझसे ही होगा क्या? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहाँ के हो? राम मैं हूँ अयोध्या का, राम मैं हूँ अयोध्या का। मुझे गंगा के पार करो, राम मैं हूँ अयोध्या का। कौन हो तुम, कहाँ के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहाँ के हो? क्या तुम ही केवट हो? मैं ही केवट हूँ। क्या आप ही अयोध्या से आए हैं? हम अयोध्या से ही आए हैं। आपका ही नाम राम है? मेरा ही नाम राम है। वाह, जय हो भगवान। मैं आपको दूर से ही प्रणाम करता हूँ। जय हो राजा जी। ऐसा क्यों? बड़ी आंखें लाल हैं आपकी। आज आपने मुझे बुलाया है तो अवश्य ही कोई विशेष कारण होगा, क्योंकि ये कोई साधारण नहीं है। ये अयोध्या से आए हैं, अवधपुरी रघुकुल मणि राव। ऐसी विशेष अयोध्या से आने वाले राजकुमार आपने बताया, साथ में आपके छोटे भाई लक्ष्मण हैं।
आप स्वयं श्री राम जी, आपके बारे में तो मैंने बहुत कुछ सुना है, आज आपने मुझे बुलाया, कहे कहे महाराज मेरे लिए क्या आदेश है? बस मैं आपकी सेवा के लिए तत्पर हूं और वही कार्य करने के लिए कह रहा हूं जो कार्य तुम यहां पर कर रहे हो। नाव चला करके यात्रियों को इस पार से उस पार करते हो और उस पार से इस पार ले आते हो, और वही मैं चाहता हूं कि अपनी नाव को ले आओ और उसमें बिठा करके हमें गंगा के उस पार कर दो। मैं थोड़ी देर के लिए भ्रमित हो गया। आपने कहा आप जो काम करते हो बस वही काम मेरे साथ कर दो, तो हम तो बहुत से काम करते हैं यहाँ पर रहकर। कौन कौन? माँ गंगा के किनारे नाथ है हमारे यही शिवकाई, भूषण भसन न ले चुराई। छोटी जात के हैं, केवट हैं, यहाँ पर रहते हैं, और हमारे महाराज श्री निषाद जी जो कि आपके परम मित्र तो यहाँ पर रहते हैं। लेकिन विशेष काम जब आपने स्पष्ट किया, हम माँ गंगा में नाव चलाते हैं, पथिकों को पार करते हैं, लेकिन आप हमसे नाव मांग रहे हैं। हम तो आपकी राज सीमा अंतर्गत रहते थे, यद्यपि आप हमें आदेशित कर सकते थे कि केवट नाव ले आओ, हमें पार कर दो, हमारा काम था, हम आपको पार कर देते। लेकिन राजा जी आपने नाव नहीं मांगी, आप हमसे नाव मांग रहे हैं, आदेश नहीं दिया आपने। इसका क्या कारण है? इसीलिए मैं अभी नाव लाया नहीं हूं, क्योंकि मैं आपको देखकर, आपको सुनकर थोड़ा सा संशय में पड़ रहा हूं। जैसा देख रहा हूं वैसा सुना नहीं है, और जैसा सुन रहा हूं वैसा देखा नहीं है। क्या मतलब है कहने का? अब ये मतलब आप समझो, हम क्या उसमें समझें। यही है प्रेम लपेटे अटपटे सुन के वट के बैल। अब आपके समझ में आ जाए तो फिर अटपटे किस बात के? मैंने सुना है कि आप क्षत्रिय हैं, राजन महाराजन के पुत्र हैं, ठाकुर हैं, राजपूत हैं, आप तो राजाओं के पुत्र हैं, सो आप राजपूत हैं। हाँ बिल्कुल। और राजपूतों को मैंने देते देखा है, मांगते नहीं देखा। लेकिन और आप राजपूत होने के बाद भी हमसे मांग रहे हैं, ये एक संशय हृदय में जन्म ले रहा है कि आखिर ऐसी समस्या कौन सी है कि आप हमसे मांग रहे हैं। भगवान इस समय तुम हमें किस रूप में देख रहे हो? इस समय हम आपको अयोध्या का राम के रूप में देख रहे हैं। आप अयोध्या के हैं और महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं, हम केवल इसी रूप में आपको देख रहे हैं। और ये भेष काहे का देख रहे हैं? ये आपका सन्यासियों का भेष है, तो आप तपस्वियों का भेष है। श्री मानसिंह निषाद जी, श्री मानसिंह